अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबर अनवर ट्रैवल अपडेट्स। आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। आपका कभी यूके, यूएस, यूरोप कोई वीजा अगर रिफ्यूज हुआ है तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपका कहीं का भी वीजा अप्लाई होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप बिल्कुल रीअप्लाई कर सकते हैं। और अनटिल अनलेस के आपको ब्लैकलिस्ट ना किया गया हो, अल्लाह ना करे किसी वजह से। जैसे कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो आपको रीजन नहीं बताते, तो उसमें आदमी कंफ्यूज रहता है कि यार क्या हुआ होगा, किस वजह से रिफ्यूज हुआ होगा, अब किस तरह से करें, कभी वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि यूएसए में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 50% डिसीजन तो वो वहीं पे ले लेते हैं। फिर जब आपका अपॉइंटमेंट होता है, इंटरव्यू पे आपको बुलाया जाता है, पर्सनल अपीयरेंस उसमें मस्ट है। तो उसमें आपका पर्सनल अपीयरेंस देखने के बाद वो जो काउंसलर आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की हुई, इंग्लिश या उर्दू, वो डिसीजन लेता है। जब आपको वो स्लिप इशू कर देता है कि हाँ जी आपका वीजा अप्रूव हो गया, तो उसके बाद जब आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाता है, फिर बैक एंड पे दोबारा उसकी स्क्रूटनी की जाती है कि वेदर हमने ये डिसीजन ठीक लिया है हमारे ऑफिसर ने या नहीं। बैक एंड पे फिर से प्रोसेस होता है। मीन्स के लाजमी नहीं है कि उसी ऑफिसर ने आपको वीजे की अगर स्लिप दे दी है तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि अप्रूवल की स्लिप मिलने के बाद नेक्स्ट डे जब पासपोर्ट उठाने गए उसके अंदर रिफ्यूजल लेटर लिखा हुआ था। लेकिन बहुत रेयर केसेस में इस तरह से होता है अगर तो आपका वीजा। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिनकी अप्रूवल वॉशिंगटन से आती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कहते थे कि आप 15 साल का अपना डेटा बताएं, मतलब कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या क्या आपने जॉब्स की हैं। पासपोर्ट रख लेते हैं लेकिन 15 साल का डेटा मांगते हैं, उसमें 25 से 30 दिन भी ये लोग लगा देते हैं। उनकी अप्रूवल हेड ऑफिस वॉशिंगटन से आ रही होती है। वो क्या होता है, रेयर केसेस होते हैं, हर एक के साथ वैसा नहीं होता। वैसे यूएसए अगर वीजा दे रहा होता है तो हाथ के हाथ देता है और 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा देता है। ये उसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका रिफ्यूज हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका वीजा रिफ्यूज कहीं का भी हो तो आपको अपने सर्कमस्टांसेस, केस की नौयत चेंज करने के बाद दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए। वो खुद भी आपको बोलते हैं कि आप बाद में कभी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इस वक्त हम आपको वीजा नहीं दे सकते। इन माई केस मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 8 साल का तजर्बा वीजा के हवाले से, 15 साल का तजर्बा जो है वो ट्रैवल ट्रेड में होते हुए हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा खुद का भी यूएसए 2 बार रिफ्यूज हुआ था। जबकि एक बार मेरे पास वेडिंग इनविटेशन था, दूसरी बार मैंने टूरिज्म के लिए मांगा था। 2.5 साल में मैंने 3 बार अप्लाई किया था, मुझे 2 बार रिफ्यूज किया गया था। तीसरे बार में मुझे फाइनली वीजा मिल गया, मेरी फैमिली को भी मिल गया, मैं भी होकर आ गया सेम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लेकिन केस की नौयत चेंज होनी चाहिए, ठीक है। मेरे ट्रैवल लॉग्स आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। मैंने यूएसए, यूके, यूरोप सब जगह के इस पर ट्रैवल लॉग्स शॉर्ट्स की शक्ल में अपने चैनल पर डाले हुए हैं। होता ही है, डॉक्यूमेंट आपके सेम रहते हैं सॉरी, बेसिक डॉक्यूमेंट सब वीजाज के लिए एक ही होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखें। अगर आप कभी नेक्स्ट फ्यूचर में भी वीजा लेना चाह रहे हैं तो फिशी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि अचानक से पैसे आ गए, तो वो साफ जाहिर होता है कि आप वीजा अप्लाई करने के लिए अपने पैसे डालें। तो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। उसका क्लोजिंग बैलेंस लोग ये समझ रहे होते हैं पता नहीं करोड़ों रुपए दिखाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह का सिंपल फॉर्मूला है। जो आप जहां के लिए ट्रिप मांग रहे हो तो काउंसलर ये देखता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इसको खर्च कर सकते हो, वो आपके फंड्स अवेलेबल बैंक में ही देखेगा। तो आप सिंपल ये देख लिया कीजिए कि जो भी आप प्लान मांग रहे हैं उसका जो भी खर्चा आ रहा है वो आपके अकाउंट में अगर अवेलेबल है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो आप अपने कुछ ट्रैवल हिस्ट्री को चेंज कर लीजिए, आपने क्या गलती की थी वो देख लीजिए। यूएसए वाले रीजन नहीं बताते हैं। नॉर्मली वो ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी एज, आपका मैरिटल स्टेटस, इस तरह की चीजों को देख रहे होते हैं। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, आप 100 बार अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा अनटिल अनलेस के अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हो। तो आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म की वीजा कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट दे रहा हूँ, वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको वर्ल्ड वाइड वीजा रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। आप वहां से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वीजा रिक्वायरमेंट्स की वेबसाइट के ऊपर एक मैंने वीडियो भी हाल में बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये तो हो गई यूएसए की बात। इसी तरह से यूरोप है। यूरोप में सारे मुल्क जो है वो जेरीज के थ्रू अप्लाई होते हैं, माँ सिवा फ्रांस, वो इस्लामाबाद एम्बेसी में होता है। जर्मनी वो कराची कॉन्सुलेट में, लाइक कॉन्सुलेट में होता है। इसके अलावा सारे आपके ड्रॉप बॉक्स में होते हैं। तो जहां ड्रॉप बॉक्स है वहां तो आपका इंटरव्यू होता नहीं है, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपको वीजा अप्रूव या रिफ्यूज कर रहे होते हैं। और ये सारे बड़े वीजे कहलाते हैं। यूरोप हो गया, यूके हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए।
लाइक आप फार ईस्ट वगैरह गए हुए हो, टर्की गए हुए हो, टर्की बहुत अच्छा स्टेप है फॉर बड़ा वीज़ा, ठीक है ना। तो टर्की को लाजमी किया कीजिए। टर्की बहुत नॉर्मली वीज़ा दे भी देता है, हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। वो नॉर्मली सबको वीज़ाज दे देता है, जिनके डॉक्यूमेंट सुथरे हैं सीधे हैं, आपको हर मुल्क वीज़ा देगा। स्टेप्स होते हैं, वही स्टेप्स हमने भी फॉलो किए हैं। आप फार ईस्ट जाइए, उसके बाद टर्की जाइए, उम्रा दुबई, इस तरह की मतलब कुछ पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप बड़ा वीज़ा डालें। इसी तरह से यूरोप भी आपको कोई वो नहीं दिखाता है कि रीज़न नहीं देता है। तो यूरोप में भी आपके पास अपील का ऑप्शन होता है, बहुत कम लोग अपील करते हैं, समटाइम्स अपील पे अच्छा रेशो मिल भी जाता है। अगर आप अपील करना चाहते हैं वो कर लें, वरना थोड़े गैप के बाद आप नए सिरे से पूरी एप्लीकेशन बनाएं और फिर से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। यूके रिफ्यूज करता है तो वो लेटर देता है आपको, रिफ्यूजल लेटर, और उसका जो कॉमनली सबसे ज्यादा रिफ्यूजल आता है वो यही कहता है कि भाई आपका स्टेटमेंट फला ट्रांजेक्शन टैली नहीं हो रही, फला टैक्स से आपने टैली नहीं किया हुआ। ज्यादातर लोगों के साथ यही इशू आ रहा होता है, उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज होती हैं, आप वो भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टेटमेंट को मेंटेन करें। आपका जब एक बार रिफ्यूज हो गया उसके बाद आप अपने केस की नौयत को थोड़ा सा चेंज करें, लाइक मैरिटल स्टेटस आपका चेंज हुआ, या आपकी फैमिली में कुछ चेंजेस आए, या फिर आपका लोकेशन चेंज हुआ, या आपकी कोई जॉब्स वगैरह जो भी चीज़, बिजनेस, कुछ ना कुछ आपका चेंज हो। ट्रैवल हिस्ट्री आप चेंज करके अप्लाई करें। अगर आप सेम केस को बार बार अप्लाई करते रहेंगे तो उनका डिसीजन एक जैसा ही रहेगा। यूके में सबसे ज्यादा टैक्सेशन का इशू आता है, वो सबके साथ आता है। तो ये इस तरह की चीजों में अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। इसी तरह से कनाडा ने 2018-17 में आराम से वीजास दिए थे। उसके बाद एक ये मिथ आ गया था कि भाई जिसके पास अमेरिका वैलिड वीजा होगा उसको कनाडा डेफिनेटली वीजा देता है, ऐसा नहीं था। अमेरिकन वीजाज लगे हुए थे, उस पर ट्रैवल भी हुआ था, उसके बावजूद भी कनाडा ने लोगों को रिफ्यूज किया पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेकिन फिर 2019 18 के एंड और 19 जब तक कोविड से पहले तक ये हुआ था कि कनाडा यूजुअली सिर्फ उसको वीजा दे रहा था जिसका कोई ना कोई कनाडा से लिंक शो हो। लाइक कोई भी आपको फ्रेंड भी लेटर लिख के दे देना, भाई मैं इसको पर्सनली जानता हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, वो अपना आईडी नंबर दिखा देगा या अपने पासपोर्ट की कॉपी दे देगा। और अगर इमीडिएट फैमिली है तो बिल्कुल डेफिनेटली मिल ही जाएगा। एक तरह से जो सिंपल सा एक इन्विटेशन लेटर होता है वो अगर मिल जाता तो वीजा मिलता था। लेकिन अभी पोस्ट कोविड अभी भी वीजा एप्लीकेशन सेंटर खुले हुए हैं, कनाडा का भी, यूके का भी, यूएस भी कॉन्सुलेट खुली हुई है, और यूरोप के अंदर जर्मनी और स्पेन ने खोला हुआ है। ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। कनाडा इस वक्त क्या कर रहा है, सिर्फ उन लोगों को वीजास दे रहा है जिनके इमीडिएट फैमिली लाइक पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए या चिल्ड्रन हो गए, उन लोग को वीजा दे रहा है। इसके अलावा किसी को वीजा विजिटर कैटेगरी में नहीं दे रहा। बाकी स्टूडेंट, वर्क परमिट और वो सब सेपरेट चीजें, हम सिर्फ विजिटर की बात कर रहे हैं, जिसमें आता है टूरिस्ट विजिटर, फैमिली विजिटर, बिजनेस विजिटर, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे मैं आपको वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। जहां तक हो सकेगा मैं बेहतर आपकी रहनुमाई करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।